हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बी ऑनर्स इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हमारे पास है 2020 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो इस वीडियो में भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में जब हम लोग 21 का डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर एक वीडियो आएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और एक सिलेबस की भी वीडियो आएगी जहाँ मैं आपको प्रिपरेशन की टिप्स बताऊंगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इंग्लिश ऑनर्स के लिए। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द रिटोरिकल टर्म कार्प डीम मीन। ये जो यहाँ पे टर्म दी है कार्प डीम, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीज द डे। इट मीन्स सीज द डे। So A is the right answer. That is, time is short, so make the most of it. It means seize the day. A is the right answer. The next question is, what does the rhetorical term comic relief mean? Comic relief का क्या मतलब होता है? Comic relief का मतलब होता है use of short humorous episodes in a serious or tragic work. So A is the right answer. Comic relief means the use of short humorous episodes in a serious or tragic work. The next question is, what does the rhetorical term oxymoron mean? Oxymoron का क्या मतलब होता है? Oxymoron का मतलब होता है combination of two contrary terms. Combination of two contrary terms. D is the right answer. It means the combination of two contrary terms. ऑक्सीमोरॉन, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि क्या क्या मतलब होता है इन टर्म्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल, कौन सी लाइन जो है एग्जाम्पल है किसकी? मेलाप्रोपिज्म की। सो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे वो क्या है? She is a headstrong as an allegory on the banks of the Nile. Option A. Yes. So option A is the right answer. Malapropism मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है inappropriate word, कि ये जो यहाँ पे sentences दिए गए हैं इनमें से कौन सा inappropriate word है। Malapropism मतलब कि यहाँ पे जो sentences दिए गए हैं, यहाँ पे जो sentence है इसमें जैसे यहाँ पे अब दिया है allegory. सो एलिगोरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वर्ड आएगा एलिगेटर। सो मेलाप्रोपिज्म मतलब होता है कि इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना किसी भी सेंटेंस में। सो यहाँ पे मेलाप्रोपिज्म कौन सा सेंटेंस था? सेंटेंस ए जो है, ऑप्शन ए, ये हमारे पास है, शी इज़ हेड स्ट्रॉन्ग एज एन एलिगरी ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल। यहाँ पे जो एलिगोरी टर्म है ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसकी जगह जो टर्म यूज़ होगा वो होगा एलिगेटर। इसलिए ये कौन सा है? ये जो है वर्ड यहाँ पे गलत है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है इस सेंटेंस में, इस वजह से ये वाला सेंटेंस जो है ये क्या है? ये है मेलाप्रोपिज्म। सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रिटोरिकल टर्म एलिटरेशन मीन। एलिटरेशन का क्या मतलब होता है? एलिटरेशन का मतलब होता है अ रिपीटेशन ऑफ साउंड्स इन अ सीक्वेंस और नियर बाय वर्ड्स। सो डी इज़ द राइट आंसर। रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, सो ये ध्यान में रखिएगा किसकी रिपीटेशन? साउंड्स की, इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। सो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रिटोरिकल टर्म ओनोमेटोपिया मीन। एंड ओनोमेटोपिया क्या मतलब होता है? ओनोमेटोपिया का मतलब होता है अ वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट रिप्रेजेंट्स। So D is the right answer. A word that imitates the sound it represents. The next question is, which of the following lines is an example of metaphor? इनमें से कौन सा जो है वो मेटाफर का एग्जाम्पल है? मेटाफर का जो इसमें एग्जाम्पल है वो क्या है? ऑप्शन डी, फ्लावर्स आर लवली, लव इज फ्लावर लाइक। डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रॉट द कैंटरबरी टेल्स। अब यहाँ पे बुक्स स्टार्ट हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स। सो कैंटरबरी टेल्स जो है ये किसने लिखी है? द कैंटरबरी टेल्स, इसके राइटर कौन है? कैंटरबरी टेल्स के जो राइटर हैं वो हैं जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर इज़ द राइट आंसर। जॉफ्री चौसर जी ने लिखी है द कैंटरबरी टेल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु रॉट फेरी क्वीन? फेरी क्वीन किसने लिखी है? फेरी क्वीन लिखी है एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर ने लिखी है द फेरी क्वीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट डॉक्टर फॉस्टस? हु रॉट डॉक्टर फॉस्टस? द राइट आंसर इज क्रिस्टोफर मार्लोव। ये जो स्पेलिंग है बुक्स की ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा और राइटर्स की स्पेलिंग भी, क्योंकि एक ऐसी नॉवेल लिखी है डॉक्टर, वो भी फॉस्टस है, बस उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, तो वो किसी और राइटर ने लिखी है। यहाँ पे जो स्पेलिंग है डॉक्टर फॉस्टस, ये किसने लिखी है? ये लिखी है क्रिस्टोफर मार्लोव ने। डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द मर्चेंट ऑफ वेनाइस? मर्चेंट ऑफ वेनाइस किसने लिखी है? मर्चेंट ऑफ वेनाइस लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर। द मर्चेंट ऑफ वेनाइस वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रूल्ड इंग्लैंड व्हेन शेक्सपियर बिकेम नोन फॉर हिज ड्रामा? जब शेक्सपियर के ड्रामाज बहुत फेमस हो रहे थे उस वक्त इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था? तो उस वक्त जो है इंग्लैंड में रूल कर रही थी क्वीन एलिजाबेथ वन। सी इज़ द राइट आंसर, क्वीन एलिजाबेथ वन। Queen Elizabeth I ruled England when Shakespeare became known for his dramas. The next question is when was the King James version of the Bible published? कब जो है King James version of the Bible published, कब published हुई है? कौन से ईयर में published हुई है? The right answer is 1611। 1611 में published हुई है the King James version. The next question is which blind poet wrote a sonnet about his own blindness? The right answer is John Milton. जॉन मिल्टन ने अपनी ही ब्लाइंडनेस के बारे में सोनेट लिखी थी। किसने? जॉन मिल्टन ने। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रोमांटिक पोइट? यहाँ पे नॉट अ रोमांटिक पोइट पूछा है, सो द राइट आंसर इज एल्फ्रेड टेनिसन। एल्फ्रेड टेनिसन जो है ये रोमांटिक पोइट नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ, पेरी बाइशे शेली एंड लॉर्ड बायरन, ये तीनों जो है रोमांटिज्म मूवमेंट जब चला था लिटरेचर में, मतलब उस वक्त रोमांटिक स्टोरीज़ लिखी जा रही थी, रोमांटिक पोइट्रीज़ लिखी जा रही थी, प्ले हो रहे थे उस तरीके से रिलेटेड, तो ये जो हैं ये क्या हैं? ये एल्फ्रेड टेनिसन, ये एक रोमांटिक पोइट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वुमन राइटर रॉट सेंस एंड सेंसिबिलिटी? सेंस एंड सेंसिबिलिटी किसने लिखा है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये लिखा है जेन ऑस्टन ने। जेन ऑस्टन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज एलियट? ये क्वेश्चन पूछा था 17 में, 19 में भी पूछा था और ये 20 में भी है। मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। द रियल नेम ऑफ जॉर्ज एलियट, जॉर्ज एलियट का रियल नेम क्या है? ये जो है ये पेन नेम है। बेसिकली ये किसका पेन नेम है? यहाँ पे जो राइटर हैं वो है मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस का पेन नेम क्या है? जॉर्ज एलियट, और ये इसी नाम से ज़्यादा फेमस हैं, जॉर्ज एलियट के नाम से। इनका रियल नेम क्या है? मैरी एन इवांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द पोयम इन मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड? किसने ये लिखा है? ये पोयम किसने लिखी है? इन मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, ये लिखा है एल्फ्रेड टेनिसन ने। एल्फ्रेड टेनिसन, अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया, ये रोमांटिक पोइट नहीं थे। सो ए इज़ द राइट आंसर, एल्फ्रेड टेनिसन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द नॉवेल ऑलिवर ट्विस्ट ऑन द विक्टोरियन वर्क हाउसेस? ऑलिवर ट्विस्ट किसने लिखी है? ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिया है। 19 में भी यही क्वेश्चन है ऑलिवर ट्विस्ट से रिलेटेड, यहाँ पे भी क्वेश्चन है हु रॉट द नोवेल ऑलिवर ट्विस्ट ऑन द विक्टोरियन वर्क हाउसेस? सो ये किसने लिखा है? ये लिखी है बुक चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट अ पैसेज टू इंडिया? अब पैसेज टू इंडिया बुक ये किसने लिखी है? अब पैसेज टू इंडिया बुक लिखी है E.M. फॉस्टर ने। E.M. फॉस्टर ने लिखी है अब पैसेज टू इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट लेडी चैटरलीज लवर? मैंने आपसे कहा है कि जितने भी मैं करवा रही हूँ राइटर्स एंड ऑथर्स, ये
अच्छे से लर्न कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में। ऑप्शंस में भी जो हैं वो भी आपको बताती हूँ कि कौन सी बुक्स अगर दी हैं तो किसने लिखी है। सो ये सब बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 17 में भी, 19 में भी, और ये 20 में भी रिपीट है। हु रॉट लेडी चैटरलीज लवर। सो ये किसने लिखा है? लेडी चैटरलीज लवर ये लिखा है D.H. लॉरेंस ने। D.H. लॉरेंस ने लिखा है लेडी चैटरलीज लवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये किसने लिखा है? ये लिखा है थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी ने लिखा है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द हार्ट ऑफ डार्कनेस। द हार्ट ऑफ डार्कनेस ये मैंने आपको 17 के पेपर में कराया था, ये ऑप्शन में दिया था। वहाँ पे मैंने राइटर बताए थे। कौन है इसके राइटर, किसने लिखी है ये? द हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है जोसेफ कॉनरेड ने। जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ये भी लगातार 3 साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 17 में भी, 19 में भी, एंड ये 20 का पेपर है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है। व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। सो सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच बुक डिड अरुंधति रॉय विन द बुकर प्राइज़। किस बुक के लिए अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज़ मिला था? अरुंधति रॉय को कौन सी बुक के लिए, कौन से नॉवेल के लिए बुकर प्राइज़ मिला था? उन्हें मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया था। किसे? अरुंधति रॉय को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी अरुंधति रॉय ने, और इसके लिए इन्हें मिला था बुकर प्राइज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2019। ये मैंने आपको बताया था 19 के पेपर भी सॉल्व करवाते टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है इंग्लिश के पेपर में। ये हर साल पूछते हैं क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, पर ये करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी कि आप 22 में देंगे तो आपको 21 का पता होना चाहिए और 20 का भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2019 में किसे मिला था? नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर के लिए 2019 में मिला था पीटर हैंडके को। पीटर हैंडके को मिला था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए 2019 में। और ये पेपर है हमारे पास 2020 का पेपर है, और 19 का पूछा है यहाँ पे कि 19 में किसे मिला था? 19 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए पीटर हैंडके को। अभी आप 22 में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 22 के लिए आपको 21 का पता होना चाहिए और 20 का पता होना चाहिए, और ये भी लर्न कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवेल वॉज ऑथर्ड बाय द अफ्रीकन राइटर नुगी वा थ्योंगो। इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शन में है, इनमें से कौन सी नॉवेल जो है वो नुगी वा थ्योंगो जी ने लिखी है? ये अफ्रीकन राइटर हैं, और कौन सी लिखी है इन्होंने लिखी है वीप नॉट चाइल्ड। सो बी जो है ये हमारे पास यहाँ पे है वीप नॉट चाइल्ड। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है नुगी वा थ्योंगो जी ने। ये अफ्रीकन राइटर हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है क्राई द बिलव्ड कंट्री, ये किसने लिखी है? ये लिखी है एलन पेटॉन ने। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन सी है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये किसने लिखी है? ये लिखी है चिनुआ अचेबे ने। चिनुआ अचेबे जी ने लिखी है थिंग्स फॉल अपार्ट। देन यहाँ पे ऑप्शन डी जो है द इंटरप्रेटर्स किसने लिखी है? वोली सोइंका ने। सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी, और इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, सारे बुक्स एंड सारी ऑथर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन राइटर टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1986। लिटरेचर में 1986 में नोबेल प्राइज़ मिला था किसी अफ्रीकन राइटर को, और वो फर्स्ट अफ्रीकन राइटर थे। वो कौन से राइटर थे? वो राइटर थे वोल सोइंका। वोल सोइंका जो है ये फर्स्ट अफ्रीकन राइटर थे जिन्हें 1986 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। कौन है ये? क्या नाम है इनका? वोल सोइंका। ही वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन राइटर टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1986। हु रॉट द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है APJ
अब्दुल कलाम की। APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। सो सी इज़ द राइट आंसर। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये किसने लिखी है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? MK गांधी ने। MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर डाइज एट द एंड ऑफ डिकेंस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़। फर्स्ट चीज़ तो आप ये याद कर लीजिए, नॉवेल किसने लिखी है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है ये नॉवेल लिखी है किसने? डिकेंस ने, चार्ल्स डिकेंस ने। सो डिकेंस की ये नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अब यहाँ पे पूछा है कि इस नॉवेल में जो लास्ट कैरेक्टर जिसकी डेथ होती है, जो लास्ट में जो कैरेक्टर मरता है, जिसकी डेथ होती है लास्ट में नॉवेल में, सो वो कौन सा कैरेक्टर था? वो कौन सा कैरेक्टर था? वो था सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन जो है वो लास्ट कैरेक्टर था इस नॉवेल का। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवेल में जो लास्ट कैरेक्टर था जिसकी डेथ हुई थी सिडनी कार्टन की। और ये नॉवेल लिखी किसने है? ये नॉवेल लिखी है डिकेंस ने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसेइस्ट हैज़ रिटन रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ये किसने लिखा है? ये लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने लिखा है ये कौन है? ये एसेइस्ट हैं। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले राइट हैड सेड आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर एक्सेप्ट माई जीनियस। ये किसने कहा था? आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर एक्सेप्ट माई जीनियस। ये कहा था ऑस्कर वाइल्ड ने। डी इज़ द राइट आंसर, ऑस्कर वाइल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएट हैज़ रिटन आई हैव मेजर्ड आउट ऑफ माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। ये किसने लिखा है? ये लिखा है T.S. एलियट ने। T.S. एलियट इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिलोसोफर हैज़ रिटन आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये किसने लिखा है? ये किस फिलोसोफर ने लिखा है? ये लिखा है डेस्कार्टे ने। सी इज़ द राइट आंसर, डेस्कार्टे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच नॉवेल डज अ रेस ऑफ हॉर्सेस रूल ओवर देयर ह्यूमन स्लेव्स। किस नॉवेल में है ये कि जो हॉर्सेस की रेस है उसने अपने ह्यूमन स्लेव्स पे क्या किया है? रूल किया। सो ये किसकी नॉवेल में ऐसा लिखा गया? किस नॉवेल में है ये है जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। बी इज़ द राइट आंसर। जोनाथन स्विफ्ट जो हैं ये राइटर हैं और नॉवेल क्या है? नॉवेल है गुलिवर ट्रेवल। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच नॉवेल डज द वाइट हीरो हैव ए लॉयल ब्लैक स्लेव नेम्ड फ्राइडे। द राइट आंसर इज डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। सी इज़ द राइट आंसर, डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। 38th क्वेश्चन यहाँ पे अब है विच साइंटिस्ट रोट ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ये किसने लिखी है? ये किस साइंटिस्ट ने लिखी है? ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमिनिस्ट राइटर रॉट द सेकेंड सेक्स। ये किसने लिखी है? ये 16 में भी एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे भी पूछा गया है कि किसने लिखी है ये लिखी है सिमोन डी बिवोयर। सिमोन डी बिवोयर ने लिखा है ये नॉवेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन भी है इस क्वेश्चन पेपर का। विच साइकोलॉजिस्ट रॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ये किसने लिखा है? ये लिखा है सिगमंड फ्रीड ने। सिगमंड फ्रीड इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो 21 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।